रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक अपने आप को छुपा कर नहीं रख पाते हैं। तालिबान का असली रंग सामने आया और आखिरकार क्यों भारतीय पासपोर्ट जब्त किए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अब ताइवान के लिए कर ली तैयारी। अमेरिकी सेना को मिल रही है बड़ी चुनौती। अमेरिकी सेना ने एक बड़ा भयंकर कांड कर दिया अफगानिस्तान से निकलते वक्त, जिसको उजागर किया चीन ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़कर निकला है, उसके बाद उसकी किरकिरी पूरे विश्व जगत में हो रही है और इसी स्थिति का फायदा उठाना चाहता है चीन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे कहते हैं कूटनीति। कूटनीति ऐसी चाल होती है जो बड़े बड़े युद्ध को बड़ी आसानी से पलट देती है, रुख मोड़ देती है। अफगानिस्तानी सेना पर अमेरिका ने इतना ज्यादा खर्चा किया, यहाँ तक कि बड़े अच्छे अच्छे हथियार भी दिए, 20 साल तक ट्रेनिंग भी थी, पर क्या फायदा हुआ। बिना एक गोली चलाए बड़े आराम से अफगानिस्तान सेना ने घुटने टेक दिए। सुपर पावर अमेरिका ने 20 साल में 83 अरब डॉलर यानी कि 6.17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई, बिना गोली चलाए ही सरेंडर कर दिया। और अभी इस हालात को देखिएगा तो इतना भारी भरकम अमेरिकी निवेश का सीधा फायदा सिर्फ अपोजिट को मिल रहा है, जिसने न सिर्फ अफगानी सत्ता पर कब्जा कर ली है, बल्कि अमेरिका से मिले हथियार, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर सब कुछ कब्जे में ले लिया है। अब आखिर ऐसा क्या था कि अमेरिकी सेना 20 साल में अफगान सेना को, अफगान पुलिस को मजबूत नहीं कर पाई। लेकिन इतना तो साफ है, अमेरिका के साथ जो इराक में हुआ, अफगानिस्तान में उससे कुछ अलग नहीं था। अफगान सेना वाकई कमजोर थी, उनके पास एडवांस हथियार तो थे पर लड़ाई का जज्बा नहीं था। पर आखिरकार वहां से अमेरिकी आर्मी ने जब तेजी से निकलने की बात कही तो अफगान फौज का ऐसे ही मनोबल टूट गया, कमजोर हो गया और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन क्या अमेरिका राफ साफ बच गया? अमेरिका राफ साफ नहीं बचा। अब इसी परिस्थिति का फायदा उठा रहा है चीन, और चीन लगातार एक बड़े संदेश भेज रहा है। इस संदेश में उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि अमेरिका पे भरोसा मत करो। अमेरिका पर अगर भरोसा कर रहे हो तो एन वक्त पर अमेरिका धोखा देगा। अमेरिका वियतनाम में हारा, अमेरिका अफगानिस्तान में हारा, अमेरिका सीरिया से निकल के भाग गया। आपको बता दें, ये एक बड़ी कूटनीति है जिससे अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा किया जा सके। पर इसके साथ ही चीन ने एक बड़ी बात कही है। चीन ने ताइवान को सीधे सीधे चुनौती दी है और ताइवान को ये बताया है कि तुम अमेरिका के भरोसे मत रहो। 17 जुलाई को एक ट्वीट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आज की तारीख में ताइवान में 30,000 और साउथ कोरिया में 28,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये सुनकर चीन भड़क गया। चीन के ग्लोबल टाइम जो सरकारी भोंपू है, उसने कहा कि अगर ऐसा है तो चीनी सरकार और चीनी जनता इसे कभी नहीं मानेगी। ताइवान में अमेरिकी सैनिकों के होने से उन समझौतों का बड़ा उल्लंघन है जो चीन और अमेरिका के बीच हुए थे। ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और एक तरह से चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। ये तो बिल्कुल तय है कि चीन ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए उस पर आक्रमण करेगा। लेकिन चीन आधिकारिक घोषणा कह रहा है कि 2044 तक चीन एक यूनाइटेड चाइना होगा जो अलग अलग देशों को जोड़कर, जिसमें ताइवान जो इस वक्त अलग है उसे भी जोड़कर बनाया जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ये नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि 4 से 5 साल के अंदर ही चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त अमेरिका धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और चीन मजबूत है। भारत को अभी बहुत ताकतवर बनने में टाइम है। ऐसे में चीन के पास मौका है कि चीन ताइवान को कब्जा ले। खैर, ट्वीट की शुरुआत चीन ने कर दी है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि 4-5 साल के भीतर कभी भी अनुकूल समय देखकर चीन ऐसा करेगा। अब वहां पहुंचने से पहले चीन ताइवान को पूरी तरीके से डरा देना चाहता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ देगा। इसलिए जब हम तुम पे आक्रमण करने आए तो तुम हम पे हमला मत करना। हमला करोगे तो हम तुम्हारी बड़ी आबादी को बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे।
तो वहीं साथ में अमेरिका के और एक बड़े ब्लंडर को चीन ने दुनिया के सामने लाया। चीन ने कहा कि अमेरिका ने ब्रिटेन से भी कुछ नहीं सीखा। दरअसल ब्रिटेन जब भी किसी देश से बाहर निकलता था तो उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर देता था, खास करके वैसे हथियार और वैसी चीजें जिसका इस्तेमाल दुश्मन करे, जिन्हें स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। पर जब अमेरिकी सेना निकली तो वो इतनी जल्दबाजी में निकली कि न तो उन्होंने हथियारों को नष्ट किया और न ही उन एयरबेस को जो उन्होंने खुद के सुविधा के लिए और अफगानिस्तान के लिए बनाया था, न कि इन लोगों के लिए जो आज सत्ता में बैठे हैं। खैर, बाइडेन इस गलती के लिए तो जाने ही जाएंगे, लेकिन तालिबान अब अपने असली रंग में आता हुआ दिख रहा है। अब तक तो जब उनसे ये पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बारे में आप क्या राय रखते हैं, तब उनका जवाब था कि ये दोनों उनका आपस का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपस में मिलकर इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन असलियत क्या है? जो सिख और हिंदू परिवार थे वहाँ पे अटके हुए, वो निकलना चाह रहे थे, जिसके बाद वहाँ तालिबानी लोग पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, आप आराम से रहिए। फिर भी उनके अंदर डर इतना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये मदद की गुहार लगाई है कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए, वो यहाँ फंस गए हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, वो मदद की गुहार भी लगा रहे हैं तो भारत से नहीं लगा रहे हैं, उनको जाना है कनाडा और अमेरिका। उन्होंने अपने वीडियो में कनाडा से, अमेरिका के सिख संगठनों से ये कहा है कि हमें यहाँ से निकालो, यहाँ स्थिति बहुत बुरी है, बहुत खराब स्थिति हो गई है, पर हमें निकालने के लिए कनाडा और अमेरिका वाले आओ। पर इन सब के बीच में बड़ी बात ये हो गई है कि अब भारतीय पासपोर्ट को जब्त करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे इन नए लोगों ने। इन्होंने कई जगह पे भारतीय पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। इसकी सूचना केरल की तरफ से आ रही है। केरल के अधिकारियों द्वारा भारतीय सरकार को ये जानकारी दी जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर भारतीयों के साथ समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके भारतीय वहां से वापस लाया जाए वो बेहतर होगा। लाख तालिबान कुछ भी कहे, पर सच्चाई यही है कि इनकी फितरत बदल नहीं सकती है। ये वही लोग हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें दुनिया भर से मान्यता मिल जाए, फिर तो ये अपना बड़ा ही गंदा वाला रूप दुनिया को दिखाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है? क्या सचमुच अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।